हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता, हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वो कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने गाइस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है उसको विथ न्यूमेरिकल समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 यानी कि टोटल 4 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले गाइज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है और क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ फर्म परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5 lakhs ऑन कैश बेसिस, यानी फर्म ने क्या किया है 5 लाख रुपए का सामान कैश बेसिस पे परचेज किया है। और फिर कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर ₹3 lakhs ऑन क्रेडिट बेसिस फ्रॉम सप्लायर। आप सभी को पता है हम जब किसी भी सप्लायर से गुड्स को परचेज करते हैं, चाहे वो कैश पे परचेज करें या फिर क्रेडिट पे परचेज करें, जब इन दोनों का हम सम कर लेते हैं तो हमें टोटल परचेज पता चल जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा कि परचेज मशीन फॉर ₹2 lakhs फॉर कैश, यानी जो फर्म है वो 2 लाख रुपए का फिक्स असेट्स यानी कि मशीन को भी परचेज कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा फिर नेक्स्ट कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर ₹1,50,000 ऑन क्रेडिट, यानी फर्म जो है 1,50,000 रुपए का फर्नीचर भी परचेज कर रही है। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा कि पेड रेंट ₹70,000 और फिर कह रहा कि पेड सैलरी ₹20,000। ठीक है, और इसके अलावा आगे कह रहा है कि पेड कमीशन ₹50,000 और हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट टोटल एक्सपेंस, यानी हमसे टोटल एक्सपेंस के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि एक्सपेंस का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके होते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसका पेमेंट करते हैं तो उसे हम एक्सपेंस बोलते हैं। दूसरी बात मैंने ये बताया था एक्सपेंस के बारे में कि एक्सपेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हम करंट ईयर में लेते हैं। याद रखना ये की पॉइंट होता है, जिसका भी बेनिफिट हम करंट ईयर में लेते हैं उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। लेकिन जिसका भी बेनिफिट अगर हमें करंट ईयर के साथ साथ फ्यूचर में भी उसका बेनिफिट मिलता है तो उसे हम एक्सपेंस नहीं बोलते बल्कि हम उसे असेट्स बोलते हैं। तो हमें यहाँ क्या पूछा जा रहा है, हमसे टोटल एक्सपेंस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो गाइस, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे टोटल एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। देखो यहाँ मैंने लिख लिया है करंट ईयर। क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने बताया था एक्सपेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ करंट ईयर में मिलता है, बस वही एक्सपेंस कहलाता है। तो देखो क्वेश्चन में दिया था क्या, कैश परचेज ऑफ गुड्स। अब जाहिर सी बात है जो गुड्स हमने कैश पे परचेज किया है उसको हम 1 साल के अंदर बेच के कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम गुड्स परचेज करते हैं और ये कहते हैं कि अब इसको हम जो है 5 साल बाद बेचेंगे। ऐसा तो नहीं होता। कोई भी बिजनेसमैन जो भी गुड्स परचेज करता है उसे वो कोशिश करता है कि 1 साल के अंदर उसको बेच दिया जाए, यानी उस गुड्स का बेनिफिट बेच करके हमें 1 साल के अंदर ही मिलना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम उसको 10 साल या 20 साल या 5 साल बाद बेचते हैं। ठीक है, तो अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में हमारा क्या ऐड होगा, एक तो कैश परचेज ऑफ गुड्स जो फर्म ने परचेज किया था 5 लाख रुपए का, ये ऐड होगा। दूसरी चीज जो क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि सर यहाँ तो आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो, यानी कि इसका पेमेंट तो आप कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, मैंने बताया था एक्सपेंस का मतलब होता है जिसका भी बेनिफिट हम करंट ईयर में लेते हैं। ठीक है, इट डज नॉट मैटर कि हमने कैश का पेमेंट किया है या नहीं किया, ये मैटर नहीं करता। अगर हम किसी भी वैल्यू का बेनिफिट करंट ईयर में लेंगे तो वो हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। डजंट मैटर कि हमने उसका कैश का पेमेंट किया है या नहीं किया, ये कोई मैटर नहीं करता। तो देखो जो हमने कैश परचेज किया है यहाँ पे तो हमने 5 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया है, तो इसलिए ये तो मेरा एक्सपेंस होगा ही होगा। लेकिन जो गुड्स मैंने क्रेडिट पे परचेज किया है, ठीक है, तो इसको भी मैं 1 साल के अंदर बेच दूंगा। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट करना कोई मैटर नहीं होता। ठीक है, अगर हम बेनिफिट लेने वाले हैं 1 साल के अंदर तो हमारा एक्सपेंस में काउंट होगा। तो याद रखना टोटल एक्सपेंस में कैश परचेज को भी हम लेंगे और क्रेडिट परचेज को भी लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में दिया था रेंट पेड, यानी हम मान लो क्या नाम है, कोई भी जो बिल्डिंग है
या कोई भी फैक्ट्री है जिसमें हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर वो बिल्डिंग या फिर वो फैक्ट्री हमने रेंट पे ले रखा है तो उसका जब हम यूज कर लेते हैं तो उसके बाद हमें उसका पेमेंट करना होता है। तो वही यहाँ पे हुआ होगा कि जो बिजनेस है या बिजनेस की जो बिल्डिंग है या फिर जो फैक्ट्री है उसको रेंट पे लिया गया होगा और उसका इस्तेमाल किया गया होगा। इस्तेमाल करने का मतलब उसका बेनिफिट हमने ले लिया होगा, फिर हम क्या कर रहे हैं, रेंट की पेमेंट कर रहे हैं 70,000 का, तो ये भी हमारा एक्सपेंस में ही काउंट किया जाएगा। इसके अलावा सैलरी पेड किया है। अब देखो सैलरी हम कब पेड करते हैं भाई, सैलरी किसको पेमेंट की जाती है, इम्प्लाई को, और इम्प्लाई को हम सैलरी कम पेमेंट करते हैं उसकी सर्विसेज लेने के बाद या लेने के पहले। सर लेने के बाद, यानी हम उसका बेनिफिट पहले ले लेते हैं फिर पेमेंट करते हैं, तो सैलरी भी हमारा क्या है, एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में कमीशन पेड भी दिया है। कमीशन का मतलब कोई इंसान ऐसा होगा जो मान लो सेल का काम कर रहा होगा, मान लो हम अगर कोई भी सामान बेचते हैं तो हमारे लिए सेल का काम कर रहा होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा गुड्स अगर वो बेचवाता होगा तो हमें उसे कमीशन भी देना पड़ता होगा, यानी उसकी सर्विस लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कमीशन देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हम मान लो आपसे कह रहे हैं कि लाइए हम आपका सामान बेचवा देते हैं, तो बिना बेचवाए आपसे कमीशन तो ले नहीं सकते। ठीक है। पहले हम आपका सामान बेचेंगे यानी हम अपनी सर्विसेज देंगे, देन आप हमें कमीशन देते हो, तो कमीशन भी क्या माना जाता है, आपका टोटल एक्सपेंस में काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि कमीशन जो हम पेमेंट करते हैं ना वो सर्विसेज लेने के बाद करते हैं जनरली। ठीक है। तो एक्सपेंस में गाइस क्या क्या काउंट हो जाएगा, एक तो जो हमने कैश परचेज किया है गुड्स पे वो हमारा एक्सपेंस है, क्रेडिट परचेज जो हमने किया गुड्स का वो भी हमारा एक्सपेंस में काउंट होगा, रेंट की जो पेमेंट की है ये भी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी का जो हमने पेमेंट किया ये भी हमारा एक्सपेंस है, और जो हमने कमीशन का पेमेंट किया ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो इन सारी वैल्यू को हम जोड़ लेंगे, यानी कि 5 लाख, 3 लाख, 70,000, 20,000 एंड 50,000, तो इन सभी का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा गाइस, 9,40,000। तो टोटल एक्सपेंस की जो वैल्यू आई गाइस वो कितना आई, 9,40,000 आई। ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, इस क्वेश्चन में गाइस देखो, जो फर्म है उसने एक तो मशीन भी खरीदा था और फर्नीचर भी खरीदा था, लेकिन हम इसको एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका रीजन समझो। भाई जो मशीन मैंने 2 लाख रुपए में खरीदा है, अब आप खुद सोच के बताओ कि कोई भी बिजनेसमैन जो मशीन परचेज करता है प्रोडक्शन करने के लिए, उसका बेनिफिट क्या वो सिर्फ करंट ईयर में लेता है या फिर फ्यूचर में भी लेता है? सर फ्यूचर में भी लेता है। तो मशीन पे जो खर्चा किया गया है क्या ये एक्सपेंस माना जाएगा या फिर असेट माना जाएगा? सर असेट माना जाएगा। एक्सपेंस तो तब माना जाता जब उसका बेनिफिट हमें सिर्फ करंट ईयर में मिलता, लेकिन क्योंकि ये मशीन है यानी कि असेट है, इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिलेगा, इसलिए ये एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होगा। ये क्या माना जाएगा, असेट माना जाएगा, और असेट हमें तो कैलकुलेट नहीं करना था। उसी तरीके से जो फर्नीचर खरीदा गया है 1,50,000 का, ये भी एक्सपेंस में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि फर्नीचर भी क्या है, एक असेट है, और फर्नीचर का बेनिफिट हम सिर्फ करंट ईयर नहीं लेते बल्कि हम करंट ईयर के आगे यानी कि फ्यूचर में भी इसका बेनिफिट हमें मिलता है, तो ये हमारा असेट होगा ना कि एक्सपेंस होगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सिर्फ टोटल एक्सपेंस के बारे में पूछा गया था, तो इसलिए हम मशीन की जो वैल्यू है और जो फर्नीचर की वैल्यू है इन दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, यानी कि इसको एक्सपेंस में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। देखो इसमें कह रहा है कि एक मान लो कोई इंप्लाई है, उसको सैलरी पेबल है पर मंथ 10,000, यानी कोई इंप्लाई है जो हमारे यहाँ सर्विस दे रहा है और उसकी सैलरी एक महीने की 10,000 रुपया है। ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्म पेड सैलरी फॉर 12 मंथ ड्यूरिंग 2023, यानी पूरे 1 साल की जो सैलरी है वो इंप्लाई को पेमेंट की गई, और हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2023। ये 4 नहीं है, 2023 इसको कर लेना। ठीक है। तो 2023 का जो टोटल एक्सपेंस होगा वो कितना होगा वो हमको बताना है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर इंप्लाई को हमें 10,000 पर मंथ सैलरी देना है और हमने उसको पूरे 1 साल की सैलरी पेमेंट की है, तो सिंपल सी बात है 10,000 इंटू 12 कर लेंगे। देखो सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, टोटल एक्सपेंस फॉर करंट ईयर 2023, यहाँ 2023 कर लेंगे। ठीक है। तो सैलरी यानी कि जो मेरा एक्सपेंस है, सैलरी क्या है, मेरा एक्सपेंस है। भाई हर एक जैसे एक्सपेंस क्या होता है, सुनो, एक्सपेंस एक बहुत ब्रॉड टर्म है। जैसे स्टूडेंट, आप सभी लोग क्या हो, स्टूडेंट। अगर आप सभी लोगों को मैं एक वर्ड में डिफाइन करना चाहूँ तो मैं आप सभी लोगों को क्या कह सकता हूँ, स्टूडेंट कह सकता हूँ। लेकिन हर स्टूडेंट के अलग अलग नाम होते हैं भाई, किसी का नाम राम होता है, किसी का नाम मोहन होता है, किसी का नाम सोनू होता है, किसी का नाम कुछ होता है, तो सबके नाम अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से
एक्सपेंस क्या है, एक ब्रॉड टर्म है, एक स्टूडेंट की तरह है। अब जो एक्सपेंस होता है उसके भी अलग अलग नाम होते हैं। किसी एक्सपेंस का नाम सैलरी होता है, किसी एक्सपेंस का नाम रेंट होता है, किसी एक्सपेंस का नाम वेजेज होता है। तो एक्सपेंस के बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सैलरी है, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। अब देखो इसका जो टोटल एक्सपेंस हमें कैलकुलेट करना, वो कैसे करेंगे। देखो एक महीने की सैलरी कितना थी, 12,000, सॉरी 12,000 तो नहीं थी, 10,000 थी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है 10,000, ये गलती से 12,000 लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये 12,000 नहीं है, ये 10,000 है। तो 10,000 इंटू 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा, जो कि पूरे करंट ईयर का एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नोट मैंने लिख भी दिया है, सैलरी इज अ एक्सपेंस हियर। यहाँ पे सैलरी क्या है, एक एक्सपेंस है। क्यों है, बिकॉज फर्म हैज टेकन बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय फॉर ₹1,20,000, क्योंकि जो फर्म है वो अपने एम्प्लॉय से कितने का बेनिफिट लिया होगा, 1,20,000 का, क्योंकि पूरे 12 महीने का पेमेंट किया गया है। इट मींस एम्प्लॉय से पूरे 12 महीने की सर्विस ली गई होगी। तो 12 महीने की जो सैलरी होगी यानी कि 1,20,000, ये टोटल एक्सपेंस माना जाएगा फर्म का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आओ समझो, मैं थोड़ा सा और डीप में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ, क्या, द वैल्यू ऑफ बेनिफिट विच फर्म हैज टेकन ड्यूरिंग करंट ईयर इज कॉल्ड एन एक्सपेंस। यानी वो वैल्यू जिसका बेनिफिट फर्म करंट ईयर में ले चुकी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। आगे क्या लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा, इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। मतलब ये मैटर नहीं करता कि हमने पेमेंट कैश की किया है या नहीं किया है, बस मैटर क्या करेगा, आपको देखना क्या है कि हमने सर्विस यानी हमने बेनिफिट लिया है या नहीं लिया है। अगर हम बेनिफिट ले लिए हैं सामने वाले से तो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। डजंट मैटर कि हमने कैश की पेमेंट की है या नहीं की है, इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि देखो अकाउंट्स जो होता है ना, वो अक्रूवल बेसिस पे काम करता है। सर अक्रूवल बेसिस का क्या मतलब है गाइस, आगे मैं बताऊंगा आपको अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या था। फिलहाल अपना इतना ही समझो कि जो हमारा एक्सपेंस होता है ना, वो ड्यू बेसिस पे काम करता है। मतलब अगर हमारा एक्सपेंस ड्यू हो गया है तो चाहे हमने उसका पेमेंट किया हो या ना किया हो, उसको हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब देखो ये क्या है, पूरा एक करंट ईयर है जो स्टार्ट होता है 1/4/2023 से और खत्म होता है 31/3/2024 को, यानी एक फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, पूरा करंट ईयर है। अब नीचे लिखा हुआ रेंट ऑफ फैक्ट्री पर मंथ 20,000, यानी इस पूरे करंट ईयर में, मतलब ऐसा समझो कि जो बिजनेस है, मान लो कोई बिजनेस है, उसके पास कोई फैक्ट्री है, मान लो ये फैक्ट्री है बिजनेस की, ठीक है, और ये रेंट पे है। किस पे है, रेंट पे है। तो इस फैक्ट्री का जो रेंट है एक महीने का, वो कितना है, 20,000 है। और मान लो ये जो फैक्ट्री है ना, पूरे साल इसका इस्तेमाल किया गया है, इस फैक्ट्री का इस्तेमाल पूरे साल किया गया है, मतलब इस पूरे करंट ईयर में इस फैक्ट्री का बेनिफिट हमने ले लिया है, ठीक है। लेकिन नीचे क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखना, नीचे कह रहा है कि रेंट पेड इन कैश फॉर 11 मंथ, ठीक है। मतलब बेनिफिट तो पूरे साल का लिया गया है, तो रेंट तो हमको कितना पेमेंट करना था, 12 महीने का, लेकिन हम कर कितना रहे हैं, 11 महीने का, यानी 20,000 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 2,20,000। अभी एक महीने का रेंट यानी जो मार्च का रेंट है उसका पेमेंट हमने नहीं किया है, ठीक है। तो क्या जो मार्च का पेमेंट हमने नहीं किया है, कितना नहीं किया होगा, 20,000 नहीं किया होगा। यहाँ लिखा ना रेंट पेबल फॉर 1 मंथ, यानी एक महीने का रेंट अभी पेबल है, अभी बाकी है देना है, तो 20,000 के हिसाब से एक महीने का रेंट कितना हो जाएगा गाइस, 20,000 हो जाएगा। एक सेकेंड, कितना हो जाएगा, 20,000 आएगा। तो इसका पेमेंट अभी नहीं किया गया है, पेमेंट कितना हुआ है, सिर्फ 2,20,000। अब आपको बताना है कि बताओ करंट ईयर 2023 एंड 24 का एक्सपेंस कितना हुआ, बताओ कितना एक्सपेंस होगा, 2,20,000 होगा या फिर 2,40,000 होगा। सर 2,40,000 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने जो फैक्ट्री है जो हमने रेंट पे लिया है उसका बेनिफिट हमने पूरे करंट ईयर लिया, पूरे साल यानी पूरे 12 महीने लिया। वो अलग बात है कि पेमेंट हमने सिर्फ 11 महीने का किया है, ठीक है, लेकिन एक्सपेंस पूरे 12 महीने का ही लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां मैंने नोट में ऑलरेडी लिख रखा है कि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। देखो फिर से पढ़ता हूं, कह रहा द वैल्यू ऑफ बेनिफिट विच फर्म हैज टेकन ड्यूरिंग करंट ईयर, यानी वो वैल्यू जिसका बेनिफिट फर्म ने पूरे करंट ईयर में ले लिया है उसे ही एक्सपेंस कहा जाएगा। इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट, मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जो फैक्ट्री है उसका बेनिफिट पूरे साल, यानी इस फैक्ट्री को हमने पूरे साल यूज किया है,
यानी उस बिल्डिंग को हमने पूरे साल यूज किया है, तो रेंट पूरे साल का देना चाहिए। वो अलग बात है कि रेंट की पेमेंट कितना हुई है, सिर्फ 11 मंथ की, यानी कि 2,20,000 की। मतलब एक महीने का जो रेंट है वो अभी पेबल है। पेबल का मतलब अभी बाकी है, अभी दिया नहीं गया 20,000। लेकिन अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस कितना कितना माना जाएगा, 2,20,000 या 2,40,000? सर 2,40,000, क्योंकि बेनिफिट हमने पूरे 12 महीने का लिया है, तो एक्सपेंस भी पूरे 12 महीने का ही लिया जाएगा। देखो सोल्यूशन में देखो यहाँ पे कह रहा है हमसे कैलकुलेट एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन सा है यहाँ पे? एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट फॉर करंट ईयर। तो करंट ईयर के लिए जो एक्सपेंस होगा वो कितना होगा? तो देखो सोल्यूशन में कह रहा रेंट पेड इन कैश 20,000 इंटू 11, यानी कि 2,20,000 ये तो लिया ही लिया जाएगा। बाकी जो रेंट पेबल है, रेंट पेबल, अच्छा रेंट पेबल जो होता है ना उसका एक दूसरा नाम होता है क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब जिसका पेमेंट अभी हमने नहीं किया है। हाँ, हमने सर्विस तो ले लिया, हमने बेनिफिट तो ले लिया, लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया है, तो उसको बोलते हैं, ऐसे खर्चे को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और एक्सपेंस का नाम क्या था? रेंट। तो उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना बकाया था? 20,000 एक महीने का, यानी कि 20,000। तो 2,20,000 ये जो हमने पेमेंट कर दिया है, और 20,000 का जो आउटस्टैंडिंग है ये भी मेरा एक्सपेंस माना जाएगा क्योंकि मैंने बेनिफिट ले लिया है। तो टोटल एक्सपेंस कितना होगा करंट ईयर का? 2,40,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं आगे कभी भी कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। बस आपको याद क्या रखना है कि एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो फर्म होती है अगर वो करंट ईयर में यानी एक साल में जितना भी बेनिफिट वो ले चुकी है, अगर पूरे साल का बेनिफिट वो ले चुकी है तो वो पूरे साल का खर्चा उसका माना जाएगा। डजंट मैटर कि उसने किसी महीने का पेमेंट किया हो या ना किया हो, वो भी हम खर्चे में ट्रीट करेंगे, एक्सपेंस में ट्रीट करेंगे। जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में क्या था, बेनिफिट तो पूरे साल का लिया गया है बिल्डिंग का, ठीक है, लेकिन पेमेंट कितना किया गया? 11 मंथ का। तो 11 मंथ का तो खर्चा माना ही जाएगा, एक्सपेंस तो लिया ही जाएगा, लेकिन एक महीने का रेंट जो आउटस्टैंडिंग है उसको भी हम खर्चों में शामिल करेंगे क्योंकि उसका बेनिफिट हमने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंस माना जाएगा वो कितना माना जाएगा गाइस? 2,40,000, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, ये भी एक फाइनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024 को। अब यहाँ भी देखो क्या कह रहा है कि सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड, यानी जो यहाँ पे देखो क्योंकि सैलरी पेमेंट की गई, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एम्प्लॉय है जो मेरे यहाँ काम कर रहा है, उसने अपनी सर्विसेज इस पूरे करंट ईयर में दे दी है, यानी पूरे साल उसने काम कर दिया है, ठीक है। और उसको हमने सैलरी पेमेंट किया है कितना? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया उसको हमने पेमेंट किया है। और नीचे कह रहा सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए की सैलरी अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब यह हुआ, आउटस्टैंडिंग का मतलब यह हुआ कि एम्प्लॉय से हमने बेनिफिट तो ले लिया था लेकिन 1 लाख रुपया अभी हमने पेमेंट नहीं किया है। तो बताओ अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो बताओ टोटल खर्चा कितना माना जाएगा? 5 लाख या फिर 6 लाख? सर 6 लाख माना जाएगा। क्यों? क्योंकि खर्चे का मतलब होता है कि बेनिफिट का लेना, यानी अगर हमने करंट ईयर में बेनिफिट जितने का ले लिया है वही खर्चा माना जाएगा, डजंट मैटर कि हमने पेमेंट किया है या नहीं किया है। तो 5 लाख रुपया जो हमने पेमेंट किया है ये तो खर्चा माना ही जाएगा, लेकिन जो 1 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है ये भी खर्चा माना जाएगा क्योंकि इसका भी बेनिफिट हमने लिया है, क्योंकि सर्विसेज एम्प्लॉय ने पूरे साल दी है। तो पूरे साल का उसका जो भी सैलरी बना होगा वो पूरा का पूरा खर्चा माना जाएगा। मतलब 5 लाख रुपए का जो पेमेंट हुआ है ये भी एक्सपेंस में इंक्लूड होगा और जो 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है ये भी खर्चे में इंक्लूड होगा। तो टोटल एक्सपेंस जो माना जाएगा वो 6 लाख होगा। देखो यहां हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल एक्सपेंस, यानी सैलरी बताइए फॉर करंट ईयर की। तो देखो सोल्यूशन में क्या लिखोगे? सैलरी पेड, यानी 5 लाख रुपए का जो पेमेंट हुआ है वो भी एक्सपेंस माना जाएगा, प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी 1 लाख रुपया जो अभी बकाया है उसको हम बाद में भले पेमेंट करेंगे लेकिन वो इस साल का यानी इस करंट ईयर का 2023 एंड 24 का ये भी 1 लाख रुपए का खर्चा माना जाएगा। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 5 लाख प्लस 1 लाख आउटस्टैंडिंग का, यानी टोटल 6 लाख रुपीस एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ओके, तो आज के लिए बस गाइस आपको बस इतना ही पढ़ाना था। मुझे बेसिकली आज को सिखाना, आज आपको क्या सिखाना था इस वीडियो में कि एक्सपेंस का जो रियल मतलब है वो आप समझो। तो एक्सपेंस का रियल मतलब क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब होता है करंट ईयर में फर्म ने जितना बेनिफिट ले लिया है वो एक्सपेंस माना जाएगा, भले उसका पेमेंट किया हो या ना किया हो। मतलब अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो वो भी इस साल का खर्चा माना जाएगा।
ठीक है, याद रखना ये बात, हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे काम करता है। अक्रूवल बेसिस का मतलब अगर किसी की, मान लो कोई इंप्लाई है, अगर उसकी सैलरी ड्यू हो गई है, ड्यू होने का मतलब उसने अपनी सर्विस दे दी है, तो अगर हमने पेमेंट नहीं भी किया है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग है, तो भी वो एक्सपेंस में इंक्लूड होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चे, मुझे लगता है किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंस का असली मतलब क्या होता है, रियल मतलब क्या होता है। तो एक्सपेंस का जो रियल मतलब होता है वो ये होता है कि बेनिफिट का लेना, यानी अगर फर्म जो है करंट ईयर में जितनी भी वैल्यू का बेनिफिट ले चुकी है, डजेंट मैटर कि उसने पेमेंट किया है नहीं किया है, पेमेंट जो किया है वो तो खर्चा माना जाएगा, और जो आउटस्टैंडिंग है वो भी खर्चा माना जाएगा इसी साल का, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको जो एक्सपेंस है उसका मतलब समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।